भगवान आनंद स्वरूप है। शिव जी डमरू लेकर नाचते, कृष्ण बंसी बजाते हुए, नारद वीणा लेते हुए, इंद्र मृदंग बजाकर नाचते, तो तुम ताली बजाते प्रभु तेरी जय हो। बैठो। नारायण 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 नारायण। हमेशा ज्ञान संयुक्त सत्कर्म करते हुए उन्नत होना चाहिए, और जो ज्ञान संयुक्त सत्कर्म करता है, सत चिंतन करता है, वो यशस्वी और उन्नत सहज में होता है। और मुख को कभी चित्त को मलिन नहीं बनाना चाहिए। ये प्रकृति का शरीर है, प्रकृति की वस्तु है। मन, इंद्रियां और शरीर प्रकृति के हैं, प्रकृति को ही देख पाते, परमात्मा को नहीं देख पाते। लेकिन ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ये अपने को देखे तो परमात्मा दिख जाएगा, परमात्मा को देखे तो अपनी नजीकता दिख जाएगी। इसीलिए नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का भेद जान लेना चाहिए। शरीर अनित्य वस्तु है, लेकिन आत्मा नित्य है। सुख दुख अनित्य है, उसको जानने वाला नित्य है। जीवन मृत्यु, रोग और स्वास्थ्य अनित्य है, लेकिन उनको जानने वाला नित्य है। जो नित्य है वो मैं हूं, फिर मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं माई हूं, मैं भाई हूं। तो माई, भाई, गरीबी, अमीरी, सुख दुख अनित्य, लेकिन हूं जिस सत्ता से होता है वह नित्य है। तो अनित्य माया है और नित्य आत्मा है। अनित्य दुख सुख के थपेड़ों से, झोंकों से, कपड़ों से, रोगों से, शोकों से भरा है, और नित्य एक रस आनंद स्वरूप चैतन्य। तो रोज सुबह उठे, प्रातः स्मरामि हृदय संस्फूर्त आत्म तत्वम। हमारे हृदय में जो नित्य हूं स्वरूप में चैतन्य स्फुरित होता है, मैं उस आत्म तत्व का, आत्म परमात्मा का चिंतन करता हूं। यद जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम। जिस हूं की सत्ता में, जिस साक्षी आत्मा की सत्ता में रोज जागृत आती है, रोज स्वप्न आता है, बदलता है, गहरी नींद आती है, बदलती है, फिर भी उसके जानने वाला हूं जो कहती हूं। तो यद जागृत स्वप्न सुषुप्ति वेति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलह न च भूत संगम। वह जो हूं सत्ता चैतन्य है, सोहम स्वरूप है, वो ब्रह्म निष्कलंक। हम उस निष्कलंक अपने चैतन्य स्वभाव का चिंतन करते। सो हम जिसकी सत्ता से हाथ उठता है वो मैं हूं, जिसकी सत्ता से जीभ उठती है, बोलती है, वो मैं चैतन्य हूं। मैं नित्य हूं और ये हिलना डुलना अनित्य है। मैं परमात्मा का, परमात्मा मेरे, क्योंकि संसार अनित्य, परमात्मा नित्य, शरीर अनित्य और जीवात्मा नित्य। तो नित्य जीवात्मा और नित्य परमात्मा एक ही जात के, अनित्य शरीर और अनित्य संसार एक ही जात के। तो गलती ये होती है कि अनित्य साधनों से हम नित्य सुख चाहते। आंख अनित्य है, जीभ अनित्य है, शरीर अनित्य है, तो हम नित्य सुखी कैसे रहेंगे? अनित्य से नित्य सदा सुखी नहीं रह सकता, नित्य नित्य से ही सुखी रह सकता है। तो हमारा मैं स्वरूप जो चैतन्य नित्य है, आत्मा, और परमात्मा नित्य है, उसी से हम तृप्त होते हैं, और उसी की तृप्ति से स्वास्थ्य भी अच्छा होता है,
व्यवहार भी सुखमय होता है और जीवन भी मधुमय होता है। कूड़ कपट धोखाधड़ी करके अनित्य शरीर को कितनी भी मौज दिलाई, अनित्य शरीर के लिए कितना भी संग्रह किया सुविधाओं का, लेकिन बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। उस आत्म पद के बिना, राम पद के बिना जीवात्मा की तपन नहीं मिटती। यही कारण है कि कितना भी आदमी धनी हो जाए फिर भी सुख के लिए बेचारा क्लबों में जाता है, शराब में जाता है, क्योंकि जीवात्मा नित्य है, उसके धन का सुख अनित्य है। फिर संभोग और पत्नी का सुख भी अनित्य है, वहां से भी उबता है। यार दोस्तारी का सुख भी अनित्य है, लेकिन स्वयं नित्य है। लेकिन जो जितात्मा है, योग युक्त आत्मा है, वो सतत संतुष्ट रहता है। आत्मरामी संत सुख के लिए कहीं भटकने नहीं जाता क्लबों में अथवा विकारों में। वो अपने आप में तृप्त रहता है और उसके संपर्क में आने वाले भी तृप्त होते। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति सतरति लोकांतार्यति। आप अपने मधुमय परमात्मा सुख में जियो, आप मधुमय स्वभाव बनाओ। दुखमय कटुमय स्वभाव से अपने को बचाओ। बाहर का संग्रह जितना अधिक होगा उतना आत्मा, बाहर के सुखों का आश्रय जितना होगा उतना आत्मा छोटा होता जाएगा। अंदर का सुख में जितना रुचि होगी उतना आत्मा उन्नत होगा। शरीर छोड़ना है ये पक्का है, समझ लेना। शरीर चाहे किसी का भी हो, दूसरों को फूंक मार के जगाने वाले के शरीर भी नहीं रहे। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण और राम जी ने भी अपना शरीर नित्य नहीं रखा, क्योंकि संसार है अनित्य। संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, तो वैभव अनित्य है। प्रारब्ध में जितना होगा झक मार के आएगा, लेकिन आसक्ति जीव को दुखी कर देती। मुसोलिन आसक्ति के कारण अभी भी झील के किनारे प्रेतों के भटक रहा है। इटाली का सम्राट मिस्टर मुसोलिन, राज करने की आसक्ति अभी भी। इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बेचारा व्हाइट हाउस में कभी कभी प्रेत के रूप में दिखाई देता है। आसक्ति मनुष्य को दुख देती है। भगवान कहते हैं अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति। कर्म के फल का आश्रय नहीं। आप नित्य हैं तो आप नित्य का आश्रय लीजिए। फल अनित्य है, पैदा होता है वो अनित्य है। शरीर पैदा हुआ है, कर्म से फल भी पैदा होता है, तो ये जो पैदा होते हैं अनित्य है, वो नित्य को तृप्त नहीं कर सकते। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुम्ही शोधु नहीं पाए। तुकाराम महाराज ने अपने आप को प्रश्न किया। और खोजत खोजत कबीरो गयो हेराई। खोजते खोजते मैं खो गया, जिसको खोजता था वही हो गया। लवण की पुतली गई समुद्र को खोजने, और वो समुद्र को खोजने गए तो लवण की पुतली खो गई, समुद्र हो गई। ऐसे ही अपने मैं को खोजोगे ने तो अपना मैं असली रूप में जो अपने को मान रहे हो अभी वो आप है ही नहीं। और शुद्ध रूप में जहां है वहां कोई दुख नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई शोक नहीं। सतरती लोकांतारती, अब वो तर जाएंगे, अपन भी अपने संपर्क में आने वाले भी तर जाएंगे। तो मनुष्य जीवन मिला है बड़े बड़े करुणा कृपाल की कृपा से। 84 लाख योनियां तो कर्म बंधन में घसीटी जा रही,
मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है। गीता में कहा है, जो देवताओं को भजता है, देवताओं को चाहता है, वो देवलोक में जाता है। यक्षों को पूजने वाला यक्षों में जाता है, गंधर्व किन्नरों को पूजने वाला किन्नरों को, प्रेतों को पूजने वाला प्रेत। जिनकी जिसमें श्रद्धा होती है उसकी श्रद्धा भी मैं दृढ़ करता हूं और फल भी दिलाता हूं। तो बोले प्रभु, आप उनकी प्रेतों में और यक्षों में, गंधर्वों में, किन्नरों में श्रद्धा क्यों करवाते? उनकी श्रद्धा आप अपने में करवा दीजिए न नारायण। बोले तो मनुष्य जन्म की स्वतंत्रता क्या हुई? मनुष्य कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। हाँ, शरीर छूट गया, उसके बाद वो नया कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, नया चिंतन करने में स्वतंत्र नहीं। कर्म के अनुसार उसका चिंतन और यात्रा होगी, लेकिन 84 लाख योनि में एक ही योनि है। वो नया चिंतन कर सकता है, नई खोज कर सकता है, नए कर्म कर सकता है। वो मुझे ही माने ऐसा, तो फिर उसकी स्वतंत्रता में क्यों लूटूंगा, क्यों छीनूंगा? तो भगवान ने मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता दी। आप कैसा भी चिंतन करिए और आपको सत्य प्रतीत होगा। आपके मन में वो अथाह पावर है, अथाह शक्ति। आप जैसा सोचेंगे वो चैतन्य सत्ता, वो परमेश्वर, उसको वही सहयोग देगा। आप सोच लीजिए मैं पारसी हूं, पारसी के घर में बच्चे को रख दो तो अपने को पारसी मानता है। वनझारे के घर में रख दे तो मेरा बेटा अपने को वनझारा ही मानेगा, भले ना भी करे, पुनः मैं क्या वनझारा रे। सिंधी के घर में रख दो बच्चे को तो अपने को सिंधी मानेगा। अमची मुंबई वालों के घर में रख दो, तिकड़म तिकड़म काई कराचा, विठ्ठल विठ्ठल सांगा बाहो, तो पक्का हो गया हमी मराठा है, हमी फलाना है। तो कहाँ लिखा है मराठा है, वनझारा है, फलाना है? जैसा ही तुम्हारे मन में संस्कार पड़े, आत्मदेव ने उसी में श्रद्धा दृढ़ कर दी। अब किसी जाति के लिए बोल दो कि ये जाति तो ऐसी है, तो उसी सभी जाति को मैं मानने वाले लोग बोलेंगे अब कैसा आदमी है, हमारी जाति की निंदा करता है। और किसी जाति के लिए सराहना कर दो, बोले महाराज कितने अच्छे के, बाबा तो भाई फकीर तो फकीर है, बापूजी तो अरे अपने मस्त फकीर है, खुदा खैर करे, बंदा लहर करे, पाकिस्तान में बापू आ गए, हम चलते हैं। जिसको अपना मानते वो प्यारा लगता है, जिसको पराया मानते वो पराया लगता है, जिसको दुश्मन मानते उसकी अच्छी बात भी खारी लगती, जिसको मित्र मानते उसकी गाली भी मीठी लगती है। कैसी स्वतंत्रता दे रखी! जब मित्र की बात गाली भी मीठी लगती तो उस मित्र का जो कुछ है वो मीठा लग जाए तो कितना अच्छा है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूं, ऐसा जो मुझे जानता है उसे मेरी शांति मिलती। तो सुबह उठते समय 4 काम करने चाहिए। एक तो उस परम सत्ता का चिंतन, सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्य उत्पत्ति आदि हेतवे। जो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, जिसके अस्तित्व से खुशियां दिखती हैं, जिसके अस्तित्व से चेतना दिख रही है जड़ शरीरों, और जिसके होने से सृष्टि की उत्पत्ति और शरीर की व्यवस्था चल रही है, उस सच्चिदानंद प्रभु को प्रणाम करता हूं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्य उत्पत्ति आदि हेतवे। उत्पत्ति, स्थिति और संहार का जो हेतु है। तापत्रय विनाशाय, आदि भौतिक, आदि देविक और मानसिक तापों का शमन करने के लिए देव तुझे प्रणाम करता। एक काम, भगवान की प्रार्थना। ये सच्चिदानंद स्वरूप की प्रार्थना में कोई मजहब वाले को अड़चन नहीं। कृष्ण वाले हैं, राम को नहीं, शिव को नहीं भजेंगे,
शिव वाले अल्लाह नहीं भजेंगे, अल्लाह वाला उनको नहीं भजेगा, लेकिन सच्चिदानंद तो भाई सभी का वो आत्मा। एक तो सुबह वो प्रार्थना हो जाए। दूसरी बात है कि दिन में शुभ कर्म करने का संकल्प हो जाए। तीसरी बात है कि अपने और परिवार के विषय में, स्वास्थ्य के विषय में विचार कर लिया। और चौथी बात, जो कोई समस्या है अथवा निर्णय है वो प्रातः काल सात्विकता से करो। बुद्धि में अगर सत्संग नहीं है, सत्शास्त्र नहीं है, कोई जीवन में व्रत नियम निष्ठा नहीं है, तो बुद्धि मन के पीछे और मन इंद्रियों के पीछे जीव का पतन हो जाता है। इसीलिए वेद ने कहा है व्रतेन दीक्षाम आपनोति, अपने जीवन में व्रत लाओ, नियम लाओ। संग्रह की भी सीमा, भोग की सीमा, बोलने की सीमा, वैर की सीमा, मित्रता की सीमा, शत्रुता की सीमा, कुछ सीमा लाओ। एक धारा, वन वे ट्रैफिक ना करो। जीवन बहुआयामी है। अपने जीवन में बहुत कुछ ऊंचाइयां छूनी है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि लाखों करोड़ों वर्ष हो गए मनुष्य को धरती पे आए, अभी तक अपनी योग्यता का 1,00,000वां हिस्सा मुश्किल से विकसित हुआ है। 1,00,000वां हिस्सा। कोई विरले तुकाराम जैसे, एकनाथ जैसे, लीलाशाह बापू जैसे कोई हैं जो कई हिस्से विकसित करके मुक्त आत्मा हो जाते। बाकी के सभी बंधन में पड़े। बड़े बड़े क्लास 1 ऑफिसर और वीआईपी और वीवीआईपी भी बेचारे कर्म के बंधन में पड़े, जन्म मरण के बंधन में पड़े। ये प्रज्ञा का अपराध है। शास्त्र कहता है प्रज्ञापराधो मूलम सर्वदोषाणाम, प्रज्ञापराधो मूलम सर्वरोगाणाम। बुद्धिमानों में तो कम नहीं थे राजा नृग, लेकिन मरने के बाद किरकिट बन गए, तो क्या जिए आप। बुद्धिमानों में भरत राजा कम नहीं थे। अजनाब खंड नाम था इस देश का। भरत की सुंदर व्यवस्था थी। वो खाली गुजरात का राज्य नहीं था, अभी जो भारत है उतना नहीं था। कश्मीर से कन्याकुमारी तक का और अफगानिस्तान पाकिस्तान अजनाब खंड में था। तब के एक छत्र सम्राट थे। इतनी सुंदर व्यवस्था की कि अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ा। भारत माता की जय बोलते ना, वो भरत की व्यवस्था से भारतवर्ष नाम पड़ा। लेकिन मरते समय हिरण के चिंतन के कारण प्रज्ञा वहां चली गई। दूसरे जन्म में हिरण बने, लेकिन सज्जन थे और थोड़ा साधन भजन था। भक्ति के बल ने हिरण के शरीर में भी सद प्रेरणा दी। एकादशी को उपवास रखते थे। फिर ब्राह्मण के घर जन्मे और उसने भी भरत नाम रखा। और अगले जन्म की स्मृति के में एक छत्र अजनाब खंड का सम्राट था। अब वो भारतवर्ष मेरे नाम से, लेकिन थोड़ा चिंतन हलकट हो गया तो मैं हिरण बना। अब मैं चिंतन जिससे होता है उसी परमेश्वर के चिंतन में रहूं। लग गए, सिद्ध पुरुष हो गए। सिंध सौरभ देश के राजा शांति पाने के लिए कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे। डोली में बैठकर 4 कहार में से एक बीमार पड़ा तो उनको जड़ भरत को बेघर कराने के लिए जोड़ दिया। वो दयालु जड़ भरत प्राणी मात्र में अपने स्वरूप को देखने वाले कीड़े मकोड़े जीव जंतु आए तो कैसे उनको कुचलेगा। वो सर्वभूते हिते रता महापुरुष। हिम्मत नहीं होगी। तुम्हारे में ताकत है कीड़े मकोड़े देख के पैर दबा दो, उनको नहीं कर सकते। अंतरात्मा है ना, वो कौन है जो रोकता है। नहीं तो ये निर्दोष कीड़े मकोड़े आपको क्या करेंगे। वो कौन है जो उनके हित के लिए आपको रोकता है। अगर आप जानबूझ के 10-5 मकोड़ों को लाकर कुचल डालो तो हृदय में अशांति और नालत कौन देता है। अब इतना हाजरा हजूर है, इसका क्या प्रमाण, इससे बड़ा क्या प्रमाण लोगे। कितना साक्षी चैतन्य, सबका नियामक, नियता, कर्म का दृष्टा, फलदाता। कोई नहीं देखे और भला काम करो तो कौन शांति, आनंद और माधुर्य देता है।
सिंध सौरभ देश का राजा शांति पाने के लिए जा रहा था। कहार चलते उसमें ये इनको जोत दिया, ये जीव जंतु पर कैसे पैर लगाए, तो जरा कूदना पड़ता था, कूद लेते तो रघुगण राजा का सिर टकराता था। तो उनको वक्र उक्ति से डांटते कि तू तो बहुत दुबला है, हालांकि वे अट्ठे पट्टे थे, तू तो बड़ा कमजोर है, तेरे को दिखता नहीं, हालांकि वो जुआन थे, स्वस्थ। अभी नीचे उतरूंगा, सब तेरे को ठीक कर दूंगा। जैसे टॉर्चेस करते ना, रिमांड पर लेते तो कैसा करते, हाँ ऐसी बारी तरह अच्छी तरह से, कोई असर नहीं होती थी। तूने असर नहीं थती, हमणे हूँ नीचे उतरू छू અને ચામડી ઉતારી દઈશ અને જે તારું હાડકું હલશે ને એ તોડી નાખીશ અને તને જીવતા જ મારી નાખીશ। फिर भी आया कीड़ा मकोड़ा तो मारा जंप और टकराई खोपड़ी। रघुगण तो है एकदम बौखला गया, आग बबूला हो गया, लेकिन इस महापुरुष के पेट का पानी नहीं हिलता। फिर भी कुछ हुआ, दया आई कि मेरे कंधे पे बैठा है, ये तो मुझे नहीं जानता, मैं तो इसको जानता हूं। छोरू का छोरू था, मावतर का मावतर ना था ना। चेले गद्दार हुए, गुरु ने कभी गद्दारी की? जब जब देखा इतिहास देखो तो शिष्यों ने गुरु से गद्दारी की, किसी सतगुरु ने शिष्यों से गद्दारी नहीं की। छोरे माँ बाप से आड़े फाटे, कोई माँ बाप हृदयपूर्वक छोरों से आड़े नहीं फाटते। माता पिता तो माता पिता होता है। दया करके बोला कि हे रघुगण, तुम नीचे उतरोगे और मार डालोगे तो किसको मारोगे? एक मिट्टी का घड़ा, उसको दूसरा मिट्टी का घड़ा तोड़ दे तो मुझे आकाश का क्या फूटा? मिट्टी के घड़े पर रखा हुआ है डोली का डंडा और उसमें दूसरा मिट्टी का घड़ा बैठा है, वो घड़ा घड़े में तोड़ फोड़ कर दे तो मुझे आकाश रूप चैतन्य का क्या बिगड़ने वाला है? तो रघुगण तो सत्संगी था, बोले हुई क्या बोल रहे हो? बोले जो नित्य है, जो सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, परलय भी जिसको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसको कोई के डंडे और कोई के धाक दम के क्या कर सकती है राजन? वो जंप मार के नीचे आ गया। आप कोई मेरा उद्धार करने वाले साक्षात भगवान संत के रूप में के, अवधूत के रूप में के, पागल के रूप में विचर रहे हो। संत को संत कहा तो क्या बड़ी बात की, सेठ को सेठ कह दिया तो क्या बड़ी बात है। संत जब भगवत रूप दिखे तब तो विशेष लाभ है, सेठ जब कुबेर भंडारी दिखे तब। तो मैं तो महाराज रघुगण राजा हूं और शांति पाने के लिए यहां जा रहा हूं, आपका परिचय। तब जड़ भरत ने कहा अहम पूर्वा भरत नामो राजा है। बोले जिनके नाम से ये भारतवर्ष है ने, तुम तो सिंध सौरभ का इतना बटुकड़ा प्रांत का रघुगण राजा हो और मेरा अधिकार है सेवा लेना, मेरा अधिकार है। अधिकार के तरफ एकड़ी नहीं करनी चाहिए, कर्तव्य के तरफ करना चाहिए। और दो कर्तव्य होता है, ऐहिक कर्तव्य प्रजा का पालन और अपना कर्तव्य अपने स्वरूप में बैठना, आत्मा को जानना। बोले महाराज आप ही मेरे तारणहार हैं, मैं आपके चरणों में हूं। रघुगण राजा को सत्संग दिया और रघुगण राजा को वही उपदेश मिलते मिलते परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। क्यों हुआ? कि वही हिरण थे जो पाला हुआ हिरण था और मरते समय हिरण कहीं छटक भटक गया था, उसके चिंतन में मरे थे। तो संत के हाथ का चारा खाया, दूध पिया हुआ। वैसे तो हिरण के शरीर से सैकड़ों जन्मों के बाद मनुष्य होता है, फिर पुण्याई हो, सत्संग हो, तब ज्ञान होता है। लेकिन संत की दृष्टि, संत के हाथ का प्रसाद खाया तो वो हिरण का बच्चा रघुगण राजा होकर परमात्मा पा सकता है।
तो यहाँ साधक का बच्चा देर सबेर परमात्मा पाले तो क्या संदेह है। साधुनाम दर्शनम पातक नाशनम। मुझे पता है सतगुरु के दर्शन से मुझे क्या मिला, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। संत के दर्शन, संत में श्रद्धा, संत के वचन, संत की प्रसादी से हमको क्या मिला मैं अच्छी तरह से जानता हूं। एक होती है सामान्य श्रद्धा, देव मूर्ति में, इसमें उसमें। सामान्य श्रद्धा होती है देव को, भगवान को नौकर बनाने की। भगवान आटलू करी छे, आटलू मुक्ति न हवे, आटलू राग छे, हमारू आऊ करजे, आऊ करजे। भगवान भी तुम्हारे नश्वर काम काज के लिए नौकर बन जाए, ये सामान्य श्रद्धा है। ऐसे तो करोड़ों भिखारी रोज जाते हैं भगवान को नौकर बनाने के लिए। ठाकुर जी आ करी देजे, तू आ करी देजे, बाधा रे बाधा मारी मां। दारू परथी उतरीने लाडू पर जा, लाडू परथी उतरीने फूलवड़ी पर जा। एक होती है सामान्य श्रद्धा। और श्रद्धालु से तो श्रद्धालु को थोड़ा बहुत भावना से, श्रद्धा से लाभ होता है। भगवान उनको उनके मनोरथ पूरे भी करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन छोटी चीजों में वो उलझ जाते। दूसरी होती है विशेष श्रद्धा किसी जागृत महापुरुष में, क्योंकि पत्थर की मूर्ति में तो आपकी श्रद्धा होगी, वो तो कुछ बोलेगी नहीं, खाएगी नहीं, पी आपको अश्रद्धा हो ऐसा कोई वो मूर्ति करने वाली नहीं। लेकिन हयात महापुरुष को तो आप जैसा बोलेंगे, चालेंगे, लेंगे, और कभी तो लगेगा कि ये तो मेरे से भी बबलू है। तो ऐसे पुरुषों में श्रद्धा टिकना ये विशेष है। और उसमें भी सविशेष है कि उनका दैवी कार्य खोज के कर लेना, तो और भी सविशेष। और उसमें भी परम विशेष है कि दैवी कार्य का संकेत पाके, अथवा तो उनका संकेत है, दैवी कार्य नहीं है, विपरीत है, और फिर भी हमारे मन के अनुकूल न होते हुए भी उनकी सेवा मिल गई करते आनंदित होके करना, ये तो परम श्रद्धा है। जिसके जीवन में परम श्रद्धा हो उसके हृदय में भगवान आ ही गए, वो भगवान का गुरु बन सकता है। सांदीपनी के हृदय में ऐसी परम श्रद्धा थी अपने गुरु के लिए। सांदीपनी कोई बड़े विद्वान नहीं थे, बड़े होशियार विद्यार्थी नहीं थे, लेकिन बस गुरु में अटूट श्रद्धा थी। तो अकरणीय काम भी गुरु ने आज्ञा दिया तो कर डालो। और गुरु ने एक बार कहा कि मेरे बेटे को उठाकर कुएं में फेंक दे, तो देर नहीं किया, डाल दिया धड़ा। 302 की देखी जाएगी, वंजारे की कलम की ऐसी तैसी 302 देखा जाएगा। वो समय तो कलम भी नहीं थी उनके पास। वो गुरु भाई आए, दे बच्चे को तो निकाल दिया, दे दे धड़ाम धाम धाम मार मार के पट्ठा पट्ठा में से कट्ठा मट्ठा बना दिया, दे दे। गुरुजी देख रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं लगता कि गुरुजी देखो मैं मारा जा रहा हूं, गुरुजी चुप बैठे। अश्रद्धा नहीं होती। क्या सांदीपनी की श्रद्धा है। आखिर गुरुजी ने कहा कि इतनी मार खा रहे, कुछ बोलते नहीं। बोले गुरुजी क्या बोलना है आप सब जानते, आनंद है, मार खा रहा है, मत मारो, मैं नहीं बोला था इसको। फिर दूसरा मौका देखकर वो आ रहे हैं कंदमूल लेकर, 25-30 अट्ठे कट्ठे ब्रह्मचारी। ऐसा नहीं चाय पीओ और दाल खाओ, ऐसे नहीं थे। मक्खन, दूध, दही, कसरत, आसन, प्राणायाम, फल फूल, कंदमूल खाते। बड़ा मजबूत शरीर रहता था, है मजबूत। वो नहीं, ऐसे मजबूत। उन्होंने पिटाई की हो, फिर गुरुजी को अभी संतोष नहीं हुआ। एक बार फिर गुरुजी ने कहा कि तेरी गुरु मां तो भोजन बना रही है घर में। उस जमाने में लक्कड़ जलाते थे और छपरे होते थे। बोले लक्कड़ निकाल और घर के चारों तरफ आग लगा दे जाओ। वो नहीं सोचता है कि गुरुजी आप ये क्या कह रहे हैं। नहीं, गुरु आज्ञा, ये तो परम श्रद्धा हुई। हड़के ना को गुरु में झोपड़ो, वो चेले आए, झोपड़ा तो बुझा दिया, लेकिन लिया दे 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 दे। सांदीपनी कुछ नहीं बोला। कथा तो बड़ी रमूजी है,
आखिर जब गुरु के यहां से सब विदा हुए, वे भी विदा हुए, वर्षों बीते, सप्ताह महीना वर्षों बीते, गुरु वृद्ध हुए। गुरु जी ने शरीर छोड़ने का देख लिया कि अब अनित्य शरीर, अनित्य संसार, लेकिन जो भी खास थे उनको बुलाया। आखिरी विदाई हो गई। किसी को कुछ पुस्तक दिया, किसी को तर्प, किसी को कुछ, किसी को आचमनी, किसी को आसन, किसी को पुस्तक, किसी को माला, सब दे दिया। सांदीपनी को कहा कि तेरे को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि तूने अपने पास कुछ नहीं रखा तो मैं क्यों रखूंगा। बोले गुरुजी बस ठीक है, आपकी कृपा प्रसन्नता है। अच्छा सुनो, जाते जाते वो जो श्री कृष्ण आने वाले हैं धरती पर, तू तो मेरा चेला है, भगवान तेरा चेला बनेगा, जा इतना जरा सा आशीर्वाद देता हूं। तू मेरा चेला है, विश्वनीयता, भगवान तेरा चेला बनेगा, जाओ। ऐ मनुष्य, तुझ में कितनी ताकत है, तू भगवान को चेले का चेला बना सकता है। यत् कृते मनुष्य तन्न शक्य सुरासुरै ब्रह्म वैवर्त पुरा। यत् कृते शक्य यत् कृते मनुष्य तन्न शक्य सुरासुरै। जो मनुष्य कर सकता है वो सुर असुर नहीं कर सकता। आप अपनी महिमा को, अपनी मानसिक शक्तियों को, आत्मिक शक्तियों को छोटी मोटी बातों में उलझाकर जीवन पसार न होने दो। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, सावधान हो जाओ, समय बड़ा कीमती है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, हमारी अपील पर ध्यान दो, समय कीमती है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते और आपके पेट का पानी नहीं हिलता है, आप कितने अहंकारी हैं। आप भी यूं करो, जरा सा अकल सीखो। हाँ, ऐसा भी करो, थोड़ा वीआईपी मत बनो, सब शिष्टाचार भी सीखना चाहिए थोड़ा। जैसे लेक्चर सुनने आए वो घर चले जाओ, यहां सत्संग होता है। मैं जहाज में जाता हूं ना, तो किसी भी जगह पे जाऊं तो कई जहाज के पायलट इधर उधर, दूसरे अंदर जहाज में, बाबूजी हम आपका भाषण सुनते। मैं क्या, हमने कभी किया नहीं। बोले नहीं सॉरी, हम आपका वो स्पीच सुनते। मैं क्या, हम नहीं करते स्पीच। बोले कथा सुनते। मैं क्या, वो कथाकार करते। बाबूजी हम डेली सुनते, आपको आस्था में सुनते, सोनी में सुनते, पहला। मैं कहा हम कभी कथा करते नहीं, कथाकार का काम। मैं क्या, सत्संग सुनते हो? हाँ। बोले हाँ, सत्संग। और सत्संग का क्या है महत्व है पता है आपको? एक एक कदम चल के जाते हो, एक एक यज्ञ करने का फल होता है। बैठते तो भक्ति योग का मीटर चालू हो जाता है, सुनते तो ज्ञान योग आपका पनपने लगता है, और जब सामूहिक कीर्तन भजन करते हो तो जप यज्ञ पनपने लगता है। मिलकर बोलना सब वीआईपी लोग। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी। हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध। सुख देवे दुख को हरे, सुख देवे दुख को हरे। करे पाप का अंत, करे पाप का अंत। कह कबीर वे कब मिले, कह कबीर वे कब मिले। परम स्नेही संत। परम स्नेही जिसका परम से स्नेह है वैसे संत जीवन में कब मिले। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले, परम स्नेही संत। संत मिले यह सब मिटे, संत मिले यह सब मिटे। काल जाल जम चोट, काल जाल जम चोट। शीश नमावत डही पड़े, शीश नमावत डही पड़े। सब पापन की पोट। सब पापन की पोट। तो हमको पता है कि हमने गुरु जी के चरणों में शीश नवाया तो हमारा शीश कहाँ चला गया, हमको पता है। गुरु जी के चरणों में बैठकर सत्संग सुना तो हमको पता है हमको क्या क्या अनुभूति हुई और हमको क्या क्या मिला, और हमको अब इंद्र पद कैसा लगता है। तुम्हारे दुनियावी राष्ट्रपति पद और प्राइम मिनिस्टर पद की तो बात ही मत करो। इंद्र पद तो सभी
पदों से धरती के सभी राजाओं के पद तो उसके आगे बहुत छोटे हो जाते। हमको गुरु ने वो पद का अनुभव कराया कि इंद्र पद भी हमारे को तुच्छ लगता है। तो कैसी योग्यताएं छुपी है सब में। हम परचूर्ण आशीर्वाद नहीं जानते कि भगवान करे छोकरा छैया सुखी रहे धन धान्य मावत तारो आम थे। ये तो बाजार में बहुत लोग देते, हम तो बस वैसे देते, एक साधे सब साधे, बस भगवत प्रीति हो जाए, बाकी का सब उसकी छाया की तरह इर्द गिर्द हाजिर हो जाए। अब छोटी सी रमूजी कहानी। एक स्याना 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 महास्याना महापुरुष था। कोई भगत गए, बाप जी लगन नहीं होता, धंधे में भी बरकत नहीं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं, फलाना ढिमरा। रोए धोपल देख, शादी नहीं होती, धंधे में बरकत नहीं, ये रोना धोना नहीं, ये मंत्र देता हूं सब हो जाएगा। तू जब करना, मंत्र की अमुक संख्या होने से उसका क्लिक खुल जाएगा, जैसे सेल सील होते हैं ना, सील खुलने से बैटरी प्रकाश, फिर देवता प्रकट होएगा। तो तू ऐसा मत बोलना मेरी शादी हो जाए, धंधा चले, तू खाली ऐसा बोलना कि बस मैं तो अपने पुत्र वधू को सोने के गड़े में छाछ बिलोती देखना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। तो तेरी शादी भी हो जाएगी और बेटा न होने की समस्या का समाधान हो जाएगा, बेटा भी हो जाएगा, और बेटी की शादी न होने की भी समस्या का समाधान हो जाएगा। और सोने के कलश में छाछ बिलोएंगी तो घर में कितनी संपत्ति होगी, तब सोने का कलश आएगा। एक में सब ले ले भाई। लेकिन मैं इस बात पर भी राजी नहीं हो रहा हूं कि तुम्हारे पुत्र वधू सोने के कलश में छाछ बिलोए, ऐसा आशीर्वाद दे दूं। ये उस चेले के लिए वो बढ़िया आशीर्वाद था, लेकिन मेरे चेलों के लिए ये भी फंसने वाला है। मैं तो चाहता हूं कि भगवान में मन लग जाए, फिर पुत्र वधू सोने के कलश में बिलोए, चाहे किसी बर्तन में बिलोए। ऐसी पुत्र वधू करोड़ों हो गई, करोड़ों होती रहेगी। बिन तेरे हम तेरे हो जा, बस मेरा पार हो जाए। अरे मिट्टी के घड़े में बलोने वाली बहुओं का ममता नहीं छूटती, तो सोने के कलश की ममता रह गई तो फिर महाराज फिर चिपकिली बनना पड़ेगा, चूहा बन के घर में आना पड़ेगा, बलारी बन के आना पड़ेगा मक्खन खाने को। ऐसा क्यों करो? हम तो चाहते कि भगवान से प्रीति हो जाए। तुलसी ममता राम से समता सब संसार, राग न द्वेष न दोष दुख दास गए भोपाल। भगवान से प्रीति हो जाए, क्योंकि आप अमर हैं और भगवान भी अमर है, शरीर मर है और संसार भी मर है। तो मर की मर के साथ उपयोग और अमर का अमर के साथ प्रीति। तो भगवान से प्रीति बढ़ा दो, ठीक है? हाँ? जय जय। आप सब आए, जो भी नए आए उन सभी को फिर से राम राम, धन्यवाद। ओ नारायण 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 नारायण।